आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में बड़ी खबर, नुपुर शर्मा पर पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती का बड़ा बयान। कहा, नुपुर पर बीजेपी की कार्रवाई बिल्कुल सही है, लेकिन उसे भेड़ियों के झुंड की तरफ नहीं फेंक सकते। बीजेपी नेताओं को उमा भारती ने सलाह दी है। कहा, जहरीले बयानों से पार्टी की मेहनत पर कूड़ा न फेरे। उमा भारती ने नुपुर शर्मा की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है। विवादित बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया, लेकिन उसके बाद उनकी मुसीबतें बढ़ गई हैं। उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और एक तरीके से जिस तरीके से अरब कंट्रीज जो है वो भारत सरकार के प्रति अपना रवैया अख्तियार किए हुए उन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती जी। उमा जी, इस पूरे प्रकरण को आप कैसे लेते हैं? आप ही की पार्टी की प्रवक्ता थी, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए उनके बयान की वजह से। अरब देशों की जो प्रतिक्रिया है उसको संभालने का काम तो हमारी केंद्र सरकार भली भांति कर लेगी। जो उसने भूल की नूपुर ने कि पार्टी लाइन और नीति जो होती है उससे बाहर प्रवक्ता नहीं जा सकता, तो हमारी पार्टी किसी के लिए नफरत भरी भाषा बोलने के लिए कभी भी कोई स्वतंत्रता नहीं देती और उसके कारण पार्टी ने उस पर जो कार्रवाई कर दी वो उचित है, ठीक है। उसने खेद भी व्यक्त कर दिया है, लेकिन उसके बाद दीदी उसके धमकियां उसे मिल। अब जो आगे चिंता का विषय आ गया है कि उसके सिर पे 1 करोड़ का इनाम, तो मैं देख रही थी जूतों से जैसे उसका फोटो रौंदा जा रहा है और जिस तरह से उसको धमकियां मिल रही हैं, इस पे तो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के मुख्य लोगों को इस पूरे कृत्य की निंदा करनी चाहिए और इस बारे में उसको जितनी आवश्यक हो सके उतनी सुरक्षा देनी चाहिए। मैंने अभी एक जगह और बात करती हुए कहा कि उसकी इसके कारण वी कैन नॉट थ्रो हर टू वॉल्व्स, हम उसको भेड़ियों के झुंड की तरफ नहीं फेंक सकते, इसलिए उसकी सुरक्षा पूरी करनी चाहिए। और बाकी तो मैं आपको बताऊं, जो मुझे लग रहा है, मैं तो पहले ही चिंतित हो गई थी जब यूपी का चुनाव था। यूपी के चुनाव में शुरुआती दौर में ही जिस तरह से जाति धर्म के नाम पर नफरत, गाली गलौज, नीचा दिखाना वही मुख्य मुद्दा हो गया, तो मैं समझ गई थी कि प्रधानमंत्री जी ने जो राह दिखाई, मोदी पहले नेता हैं भारत के जिनने हमारी हर समस्या का समाधान किया। देखिए, अभिनंदन वर्धमान वापस मिला, 370 हटी, ट्रिपल तलाक पर शांति रही, राम मंदिर के निर्माण के शिलान्यास में शांति रही, उनने सारे मुस्लिम राष्ट्रों के साथ बहुत अच्छे संबंध। मोदी जैसा नेता तो भारत में तो क्या दुनिया के देशों में नहीं हुआ होगा। वो नेता जिस राह पर बीजेपी को चला रहा है और देश को चला रहा है, हम सब उसी पर चलें। और इसलिए नूपुर के मामले में जो कार्रवाई होनी थी वो हो जाने के बाद अब अगर उसको धमकियां मिल रही तो सब मिलकर उसकी निंदा करें, मुस्लिम समुदाय भी उसकी निंदा करे। अलग थलग सी पड़ गई हैं, नूपुर अकेली पड़ गई हैं, इस वजह से खतरा और ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने सुरक्षा के लिए गुहार भी लगाई है दिल्ली पुलिस से। जब जितनी मुझे जानकारी है उसको सुरक्षा की व्यवस्था मिल जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात तो मैं दूसरी कह रही हूँ कि ये जो एक जहर पैदा हुआ है अचानक, उत्तर प्रदेश के चुनाव से थोड़ा पहले शुरू हो गया था, वो ये मोदी जी की इच्छा के विपरीत है। भारत के लिए मोदी जी जो सोच रहे वो सोच के विपरीत है और इसलिए अभी हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों को मिलकर इसकी निंदा करनी पड़ेगी कि नूपुर शर्मा के फोटो को जूते से रौंदना ठीक नहीं है। ये किसी भी सभ्यता को, चाहे इस्लाम हो चाहे हिंदू हो, शोभा नहीं देता। उसके सिर काट लेने की धमकी देना ठीक नहीं है, क्योंकि वो माफ़ी मांग चुकी है। मुझे इसी की चिंता लगी, इसी का दुख हुआ है। बाकी सुरक्षा व्यवस्था तो गृह मंत्री जी देख ही लेंगे। भाजपा ने अकेला तो नहीं छोड़ दिया अपनी पूर्व। ये भाजपा के नेताओं से पूछिए आप, मुझसे नहीं। तो दीदी अच्छा, ये आप एक आखिरी सवाल बस ये रहेगा कि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव के समय से ये जो समाज में नफरत वाले जहर, तो इसमें भाजपा के भी तो कई नेताओं के लगातार बयान ऐसे सामने आते थे मंदिर मस्जिद को लेकर के। बाद में मैं तो इसमें सबके लिए ही बोल रही हूँ। मैंने ये कहा कि अमुक पार्टी नहीं। मैं तो बहुत भयभीत थी और चिंतित थी, क्योंकि हमारे मोदी जी ने जो लाइन पकड़ी और जिस तरह से देश को अपने साथ लेके चले हैं साहब, डिमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी आई, मतलब आर्थिक क्षेत्र में जो प्रगति हुई, राजनीतिक क्षेत्र में जो प्रगति हुई, सामाजिक क्षेत्र में जो प्रगति हुई, उसमें पूरा देश उनके साथ खड़ा रहा है और ये बहुत कम हुआ है दुनिया के और किसी देश में। तो भाजपा के एक एक कार्यकर्ता को संभल के रहना है कि हमारी जो 140-50 साल की तपस्या का फल है, इस पे हमें कूड़ा नहीं फेंकना है, हमको बहुत संभल के रहना है। यो यूपी में हम संभल के नहीं रहे, बहुत गलत हुआ है। जातिगत राजनीति भयंकर हुई, धर्म के आधार पर राजनीति भयंकर हुई, गाली गलौज भयंकर हुआ। अब ये नफरत के जहर का सैलाब है, इस पर ठंडा पानी डालना ही पड़ेगा। धन्यवाद से बात करने के लिए। तो ये मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी, जिन्होंने नुपुर शर्मा प्रकरण में अपनी बात बेबाकी से सामने रखी। कैमरामैन एजाज के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।